हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके 29 दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 43 का संबंध है 54 के साथ में, तो 53 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 43 से यहां पर 54 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 43 से 54 बना है उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 53 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो वो देखिए यहां पर 43 से यहां पर 54 बनेगा कैसे। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो 43 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 43 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा 7। अब 7 से 54 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 7 का किया गया है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और इस 49 के अंदर क्या किया गया है, +5 करके यहाँ पर लिखा गया है 54। और ध्यान से देखिए 54 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 53 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 53 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 53 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जिस प्रकार से 7 का स्क्वायर किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब क्या करेंगे 64 के अंदर यहाँ पर कर देंगे +5, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 49 के अंदर भी किया गया है +5। तो 64 के अंदर +5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 69। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 69 है। अब हमें देखना है कि 69 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 69 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि EAR बराबर 235 TEA के बराबर 7238 है तो KARATE बराबर है क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जब भी आपको एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर EAR बराबर 235 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि TEA के बराबर 7238 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि KARATE बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो ये वाले अल्फ़ाबेट लेटर हैं और ये वाले अल्फ़ाबेट लेटर हैं, ये सभी के सभी अल्फ़ाबेट लेटर आपको इस शब्द के अंदर दिए गए हैं। तो अब इस शब्द का या इस शब्द के अल्फ़ाबेट लेटर या कोड कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए इस शब्द के अंदर पहला लेटर है के। तो यहाँ पर देखिए के का कोड क्या है, तो यहाँ पर देखिए के का कोड है 8। तो यहाँ पर हम के का कोड लिख देंगे 8। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा अल्फ़ाबेट लेटर है ए। अब ए का कोड क्या है, तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए
बीच में है ए और ए का कोड है यहाँ पर 3। फिर देखिए यहाँ पर लास्ट से पहले क्या है ए और यहाँ पर देखिए लास्ट से पहले ए है तो 8 से पहले क्या है 3, तो ए का कोड यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी ए का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फिर ए के बाद में क्या है आर है, तो यहाँ पर देखिए आर का कोड यहाँ पर कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम आर का कोड यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, फिर आर के बाद में क्या है ए है। अब ए का कोड क्या है, तो ए का कोड यहाँ पर भी 3 है और ए का कोड यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी हम ए का कोड लिख देंगे 3। फिर ए के बाद में क्या है टी है, तो टी का कोड क्या है, तो देखिए टी का कोड यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर भी हम टी का कोड लिख देंगे 7। फिर उसके बाद में क्या है ई, तो देखिए मेरे भाई ई का कोड यहाँ पर भी देखिए कितना है 2 है और यहाँ पर भी देखिए ई का कोड कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी हम ई का कोड लिख देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर KARATE इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 83 53 72। अब हमें देखना है कि 83 53 72 में किस ऑप्शन के अंदर है दिया गया है, तो ध्यान से देखिए 83 53 72 में दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 29 दिसंबर 2024 को होने वाला है उन सभी के लिए हमने जीके जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इन 4500 प्लस क्वेश्चनों के अलावा आपको 1500 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी दिए जाएंगे, यानी कि 35 रुपए के अंदर आपको 6000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये 6000 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प के चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखें कि समीकरण हल हो जाए। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण में इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से विकल्प के चिन्ह रखें कि यह समीकरण हल हो जाए। तो इस कंडीशन में या इस तरह के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करना होगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए के या ऑप्शन ए जो विकल्प है इसके अंदर जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह को इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखकर इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कोष्टक में क्या है 4 है और 3 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रखेंगे, गुणा रख देंगे। उसके बाद में देखिए माइनस है, फिर है 12, फिर है भाग, फिर है 4, फिर क्या है प्लस है और फिर क्या है 2। तो अभी समीकरण को सोल्व करके देखेंगे कि इसका मान 11 आता है क्या। तो इस समीकरण को सोल्व करेंगे हम बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 गुणा 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुणा 4 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 चौक हो जाएगा कितना 12, फिर क्या है माइनस, फिर कितना है 12, उसके बाद में क्या है भाग है, फिर क्या है 4 है और फिर क्या है 2 है। उसके बाद में क्या करते हैं, यानी कि ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में किया जाता है भाग को। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग देंगे कितने के अंदर 12 के अंदर है, तो ये चला जाएगा 4 तिये 12, इधर क्या बच रहा है 12 बच रहा है माइनस और क्या है यहाँ पर है प्लस और फिर कितना है 2 है। फिर क्या करेंगे प्लस का यानी कि प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर प्लस का है कितना 12 और प्लस का है कितना 2। तो यहाँ पर देखिए 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12 और 2 हो जाएगा 14। अब माइनस का कितना है, माइनस का है 3, तो 14 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11। यानी कि इस समीकरण को सोल्व करने पर कितना आया 11। और यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करने पर पूछ क्या रहा था कि इस समीकरण के अंदर हम किस चिन्ह को रखें कि समीकरण को सोल्व करने पर इसका मान ज्ञात हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण के बराबर में कितना है 11 है और
यहाँ पर भी कितना है 11 आया है। अब ये 11 किस विकल्प के चिन्ह से आया है, तो ये आया है ऑप्शन ए के विकल्प से, या ऑप्शन ए जो है इसके चिन्ह को इस समीकरण के अंदर रखा है तो इस समीकरण का मान ज्ञात हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में आपको दिया गया है 2 के बाद में 14 के बाद में 70 के बाद में 210 है, और 210 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2 से यहाँ पर 14 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें 7 से गुणा कर दें तो 2 7 कितना हो जाएगा 14। फिर देखिए 14 से यहाँ पर कितना बन रहा है 70 है, तो 14 से 70 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 14 का क्या कर दें 5 से गुणा कर दें तो 14 पंजे बन जाएगा 70 है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 70 से यहाँ पर कितना बन रहा है 210 से, तो 70 से 210 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 70 का क्या कर दें 3 से गुणा कर दें तो 70 ये हो जाएगा 210 से। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 210 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, पहले गुणा 7 से, फिर क्या हुआ है गुणा 5 से, फिर क्या हुआ है गुणा 3 से, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है सभी के साथ में गुणा हो रहा है। तो आगे भी सिंपल सी बात है कि गुणा होगा, लेकिन कितने से गुणा होगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए पहले 7 से गुणा हुआ, फिर 5 से गुणा हुआ, तो 7 से 5 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 के बाद में कितने से गुणा हुआ 3 से, तो 5 से 3 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 में से भी -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 3। अब 3 के बाद में कितने से गुणा होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी में -2 हो रहा है तो आगे भी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 3 के बाद में कितने से गुणा होगा 1 से गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए 210 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो 210 का हम गुणा कर देंगे कितने के साथ में 1 के साथ में। तो 210 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 210 आएगा, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 210 से। अब हमें देखना है कि 210 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 210 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प या उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याओं के बीच नीचे दी गई संख्या युग्म की संख्याओं में समान संबंध है। यानी कि इस पांचवें प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो संबंध 9 और 49 के बीच में है वही संबंध इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्याओं में है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 9 और 49 के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए ये 9 क्या है, तो 9 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है 49 है, 49 क्या है 49 है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 और 7 दोनों क्या है, तो ये दोनों की दोनों है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसकी दोनों संख्याओं का तो क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, और दोनों की दोनों संख्या क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, एक एक विकल्प को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले देखेंगे हम ऑप्शन ए के विकल्प को, या ऑप्शन ए को देखेंगे। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 4 और 78 है।
तो यहाँ पर देखिए जो ये 4 है ये तो क्या है 2 का स्क्वायर है, और 78 है ये किसी का स्क्वायर है, तो नहीं सर 78 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हो जाएगा गलत है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में हमें दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है 64 और 81। तो यहाँ पर देखिए 64 क्या है, 64 है 8 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है 81, 81 क्या है 9 का स्क्वायर है। अब दोनों संख्याओं का स्क्वायर तो हमें मिल गया, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन सी में हमें दिया गया है 9 और 16। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 9 क्या है, तो 9 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है 16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है भाज्य संख्या है, इसलिए क्या ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है, तो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है 121 और 289, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 121 क्या है, तो 121 है 11 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो 289 है ये क्या है, तो मेरे भाई 289 है 17 का स्क्वायर। अब दोनों के दोनों संख्याओं का क्या है स्क्वायर है, और 11 और 17 दोनों के दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, यानी कि यहाँ पर 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है।